हेलो नमस्ते गुड इवनिंग पटना। स्वागत है सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं वही आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आदित्य राज। आज सैटरडे और सैटरडे के दिन हम सुना करते हैं सैटरडे कैफे। और आज के हमारे इस सैटरडे कैफे में आई है एक खास छात्रा जो कर रही है जर्नलिज्म दिल्ली से। इनसे खूब सारी बातें करेंगे। स्वागत है फिलहाल आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वाति शरण। बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके का। थोड़ा बताएं अपने बारे में, रूबरू कराएं खुद से हमें। जी, मेरा पूरा नाम स्वाति शरण है। मेरी जो ओरिजिन्स है वो एक्चुअली नालंदा के हैं। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो वहीं से बिलोंग करते हैं, बट हमेशा से आई हैव स्टेड इन पटना। सो मेरी सारी स्कूलिंग, जो भी सारी चीज़ें हुई है वो यहीं से हुई है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जर्नलिज्म की पढ़ाई के बारे में। क्या सब पढ़ती हैं इसमें आप? एक्चुअली जो जर्नलिज्म है ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई जाती है, जैसे कि फोटोग्राफी, एडिटिंग, मूवीज़ बनाने से लेकर उसको एडिट करना, उसकी सारी चीज़ें, उसकी छोटी छोटी टेक्निक्स, टेक्निकलिटीज सिखाते हैं। तो और ऊपर से जो भी मास कम्युनिकेशन की जो चीज़ें होती है, जैसे अपने वॉइस ओवर करना, सारी चीज़ें, तो ये चीज़ जो डाइवर्स कर देता है इस फील्ड को, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और यही रीज़न था कि मुझे अपने पर्सनालिटी में या वो डाइवर्सिटी भी मुझे चाहिए थी। सो दैट्स वाई जर्नलिज्म को परस्यू करना मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी भी था और आई रियली वांटेड टू डू इट। अच्छा, जर्नलिज्म की पढ़ाई जो आपने की ये तो ठीक है, पर शुरुआती दौर में आपने क्या सब सोचा था? जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब कुछ और प्लान्स थे या यही आपने सोचा था? बिल्कुल। पहले जो मेरा शौक था वो निफ्ट करने का था, फैशन डिजाइनिंग। एक्चुअली बचपन में एक ऐसा हुआ था कि जो बॉक्सेस होती है वो एक बार टूट गई थी, प्लास्टिक की हुआ करती थी, तो वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो मैंने उन दोनों को अलग अलग अपने पैरों में फिट किया था और उसके ऊपर प्लास्टिक की जो रबड़ आती थी वो लगा दिया था। सो पेरेंट्स ये कहते थे कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। इस तरीके से उस टाइम पे, उस एज में वो चीज़ करना बहुत ही अलग सा था। और फिर मेरी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पता नहीं था कि कोर्सेज बहुत डाइवर्स होती है। उस वक्त मेडिकल्स, इंजीनियरिंग, यही सारी चीज़ें चल रही थी। बट अचानक से मेरे सामने ये निफ्ट, फैशन डिज़ाइनिंग वर्ड आया, तो बस मन में बैठ गया कि फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है। फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होना शुरू हुई। जब स्कूल में मेरी एक टीचर मुझे मिली जो कि खुद दूरदर्शन में आया करती थी, तो उनसे मुझे पता चला कि मास कम्युनिकेशन जैसी कोई फील्ड भी होती है। तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट उसमें आया और फिर मैंने उसके बारे में और सर्च करा और चीज़ें पता करने की कोशिश करी। फिर फाइनली ये जर्नलिज्म फॉर्म एक सामने आया। फिर उसके बारे में बहुत रिसर्च करा, उसकी डाइवर्सिटी जानने की कोशिश करी, अपॉर्चुनिटीज़ जानने की कोशिश करी, एंड दैट्स इट। बहुत अच्छी बात है। और किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जान लेना तो ज़रूरी होता ही है। और बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि हम इतना जानते नहीं हैं कि 10th करेंगे उसके बाद क्या होगा। बच्चे तो अक्सर यही जानते हैं कि 10th करेंगे फिर 12th करेंगे, उसके बाद की जानकारी उनको बहुत रेयर ही होती है। और आज के टाइम पे तो ये मिल भी जा रही है, पर पहले के समय में तो ये और भी मुश्किल हुआ करता था। चलिए और भी बातें करेंगे, पर इस वक्त एक साउंड आप डेडिकेट कर दें हमारी ऑडियंस को। मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है यस बॉस से, एक दिन आप हमें। तो फ्रेंड्स लीजिए आज के दिन का ये फर्स्ट साउंड ट्रैक हमारी तरफ से आपके लिए फ्रॉम द मूवी यस बॉस। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब
पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही हमारे FM रेनबो और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हमारे साथ आज के सैटरडे कैफे में बनी हुई हैं स्वाति शरण, जो एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, दिल्ली से परस्यू कर रही हैं, पर अभी आई हुई हैं अपनी छुट्टियां मनाने। तो स्वाति, आप बताएं थोड़ी इन छुट्टियों के बारे में कि कैसे सब प्लान हुआ ये सब यहाँ आने का। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार में छठ जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, उस वक्त पे हम आए थे और उस वक्त अपने परिवार के साथ समय बिताने का उतना मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस मार्च में 29 मार्च को मेरे दीदी के बेटे का बर्थडे होता है, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल हुआ करता है, तो उसके लिए भी, और साथ ही साथ होली थी, तो एक साथ इसका प्लान बन गया और फिर आना हो गया बस। तो पढ़ाई करते करते अपने परिवार की याद आती है आपको, क्योंकि आप बाहर रह रही हैं, तो क्या सब अलग आपने पाया यहाँ पर जब आप रहती थी, और वहाँ का रहन सहन कितना अलग है? यहाँ पे तो चूंकि परिवार के साथ रहना होता है, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। पापा जो सब्जियां ला रहे हैं उसकी कीमतें, बाकी सारी चीजें, मम्मी घर कैसे चला रही हैं, पैसों का झंझट, वो सारी चीजें, वो सब हमें पता नहीं चलती। लेकिन जब आप अकेले रहना शुरू करते हो, वो सारी चीजें आपको समझ आना शुरू होती है कि आपके पेरेंट्स कैसे उन चीजों को ख्याल रखते हैं, आप तक वो तकलीफ पहुंचने नहीं देते। तो जब अकेले रहना हुआ तो इन सारी चीजों से भी मुलाकात हुई, इन चीजों का भी पता चला। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सब बातें जानकर। इस वक्त एक और सॉन्ग की दरकार है, हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है, तो आप जरूर डेडिकेट कर दें अपना एक फेवरेट सा। मेरा दूसरा पसंदीदा गाना होगा आशिकी 2 का हम मर जाएंगे। फ्रेंड्स, लीजिए प्रेजेंटिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी आशिकी 2। अपनी आँखें खाली कर दे, काश तू मेरी आँखें भर दे, काश तू मेरी आँखें भर दे। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। हो मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। तो ये
जाएंगे। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। तेरे कांधे से ही लग के यारा बीते उम्र सारी, सोचो कैसी होगी किस्मत, हुआ यूं तो फिर हमारी। सारे आंसू तो हो तेरे और आंखें वो हमारी, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, हम खुशी से यूं भर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हो हम मर जाएंगे। मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हम तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा। बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो। तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ओ हम मर जाएंगे। आई होप आपको ये गीत पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और युवाणी के स्लॉट में आज आया है सैटरडे कैफे। और हमारे सैटरडे कैफे में आई है स्वाति शरण, जो कि जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट है। स्वाति, बताएं थोड़ा अपने बारे में, और आपकी क्या हॉबीज हैं, पढ़ाई के साथ साथ क्या सब करती हैं? मुझे लिखने का बहुत शौक है। मेरा ये मानना है कि जब कभी आपके आसपास लोग नहीं होते, जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, और जैसा कि मैंने कहा कि बाहर रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप अपने परिवार से भी अपनी तकलीफ वाला जो पार्ट है वो शेयर करना थोड़ा सा कम करते हो। आप ये सोचते हो कि आप वो परेशानी उन तक ना पहुंचा पाओ। बहुत सारी चीज़ें उस दौरान मुझे भी झेलने को मिली, मुझे भी सीखने को मिली। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मेरे पेरेंट्स तक नहीं पहुंची। मैंने उसको अपने वर्ड्स में, अपनी क्रिएटिविटी को आप कह सकते हैं यूज़ करके थोड़े बहुत पोएम्स लिखा। जब कभी परेशानियां होती हैं, आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, तो आप पेन और पेपर का सहारा लेते हो। आप उसके थ्रू अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जाहिर करते हो। तो मुझे लिखना बहुत पसंद है, और मुझे पुराने गाने सुनना भी बहुत पसंद है। पूरे रूम्स को आप डार्क कर दो और बिल्कुल ईयरफोन्स अपने कान के अंदर बिल्कुल डाल के और बिल्कुल हाई वॉल्यूम में आप उसका सॉन्ग सुनो, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तकलीफ जो है वो थोड़ी सी कम हो पा रही है, थोड़ी सी उसमें मुझे एनर्जी मिल रही है। लाइक कहते हैं ना थोड़ा सा मेडिटेट करना, तो ये थोड़ा नए टेक्निक का मेडिटेशन है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। सॉन्ग्स जो होते हैं वो हमारे ज़िंदगी का वो हिस्सा होते हैं शायद, जिन्हें हम अलग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और पुराने समय से जो सॉन्ग्स चले आ रहे हैं उनकी तो बात अलग है ही। और जैसा कि आपने बताया, पुराने सॉन्ग्स को सुनने में एक अलग ही आनंद आता है। तो आपको क्या लगता है, पढ़ाई के साथ साथ ये जो म्यूज़िक है ये कैसा काम करता है? बहुत अच्छा। एज इन कि आप अपने दिन की शुरुआत अगर म्यूज़िक से करते हो तो आप पूरे दिन पॉजिटिव फील कर सकते हो। और मैंने ये प्रैक्टिकली किया भी है। जब एग्ज़ाम टाइम होता है, बहुत प्रेशराइज होते हो,
तो आप बिल्कुल अपना फेवरेट सॉन्ग या जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके म्यूजिक का टेस्ट है, आप उस हिसाब से गाना सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई एक हीलिंग पावर आती है, एक आपको ऐसा महसूस होगा कि आप हील हो रहे हो किसी चीज से, किसी परेशानी से। तो सॉन्ग्स आर रियली वेरी गुड फ्रेंड। तो इसी बात पर एक बेहतरीन सा सॉन्ग आप ज़रूर डेडिकेट कर दें हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, कोई जाने ना का एक सॉन्ग है, रब मन्या। दैट सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो फ्रेंड्स, लीजिए प्रेजेंटिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी कोई जाने ना। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर। तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें नीचे। तेरे हाथों में है मेरी डोरियां। तू ही जानू मेरा, तू ही मेरी रातां। तू ही धुप मेरी, तू ही बरसाता। मैं यारा तेनू सब मने, तू माने या ना माने दिलदारा। असा ते तेनू रब मने, तू माने या ना माने दिलदारा। असा ते तेनू रब मने। दस होर केड़ा रब दा दुआरा। होर केड़ा रब दा दुआरा। असा ते तेनू रब मने, तू माने या ना माने दिलदारा। असा ते तेनू रब मने। असा ते तेनू रब मने। पहरो पहर तेनू तकदी जावां। तुझ पे मर के मैं जी जावां। हो पहरो पहर तेनू तकदी जावां। तुझ पे मर के मैं जी जावां। तेरी जुदाई यूं तड़पावे। सांस भरूं तो अख भर आवे। तेरे बिना नहीं हूँ दिल दा गुजारा। असा ते तेनू रब मने, तू माने या ना माने दिलदारा। असा ते तेनू रब मने। असा ते तेनू रब मने। नहीं जीना तेरे बाजों मैं नहीं जीना। जग छड़ जाना नहीं जीना। मैं तो मर जाना नहीं जीना। है काफी जो भी नू मंदिर काफी। तारों को अंबर काफी, लहरों को समंदर काफी। यारा सानू काफी तेरी अख दा इशारा। सानू काफी तेरी अख दा इशारा। असा ते तेनू। इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, और युवाणी के स्लॉट में हमारे आज के सैटरडे कैफे में आई हैं स्वाति शरण, जो जर्नलिज्म की एक छात्रा हैं, और ढेर सारी बातें की इनसे हमने। आपसे जानना चाहेंगे फ्यूचर के क्या प्लान्स बना रखे हैं आपने। फ्यूचर जो कि मेरा डिग्री है, जो जर्नलिज्म है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत डाइवर्स है और मुझे अपने आप को तराशने का मौका मिल रहा है। तो अभी तो मेरा डिग्री चल ही रहा है, अभी जस्ट सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। तो आई एम स्टिल सर्चिंग,
बट हाँ, डेफिनेटली ये जो हमारा फील्ड है जिसको हम मास मीडिया या जर्नलिज्म कहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम एक छोटे से जगह से बहुत सारे लोगों को केटर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट ये एक पावर होने वाली है। सो इस चीज़ को आई एम गोना टू यूज़ इट पॉजिटिवली, और इसको यूज़ करके जो भी अच्छी बातें, जो भी नई बातें, जो भी लोगों को अच्छी लगे, उन्हें प्रेरित कर सके। क्योंकि आज के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, इसको अगर कुछ हील कर सकता है तो वो कर सकता है एक अपनापन, जो कि हम किसी से बात करके महसूस करते हैं, एक फ्रेंडशिप। तो डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे हम लोगों के साथ बिल्ड करने की, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, बट डेफिनेटली एक फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे आज इतनी सारी बातें करके। और भी बातें करने को जी तो चाहता है, पर हमारे कार्यक्रम की एक समय सीमा है, आप जानती हैं। तो चलते चलते कुछ अगर आप संदेश देना चाहती हैं, कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। इसमें बस यही कहना है कि आज के टाइम में जो भी सारी चीज़ें होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस आप उससे भाग के, जो एस्केपिज्म हम कहते हैं, वो सॉल्यूशन है। बट नहीं, वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। द सॉल्यूशन इज कि आप बैठो, आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एनालाइज करो, आप देखो कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करा, क्या हुई, क्या सिचुएशंस हुई, क्या सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं। और अगर आपको तकलीफ हो भी रहा है वो बात सोच के, फिर भी आप सोचो और उसको सोच के उसके तह तक पहुंचकर उसके सॉल्यूशन पे वर्क करो, ना कि प्रॉब्लम्स पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस सैटरडे कैफे में आने के लिए, स्वाति। आशा करते हैं आपने जो भी गोल सेट कर रखा है अपने लाइफ में, आप उनको अचीव करें और यूं ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आदित्य राज मिलूंगा कल दोबारा आपसे आज ही के समय। तब तक के लिए सुनते रहें आकाशवाणी और एंजॉय करते जाएं इस आखिरी सॉन्ग को। तो एक सॉन्ग आप डेडिकेट कर दें हमारी ऑडियंस को। काइट्स मूवी का दिल क्यों ये मेरा शोर करे। तो फ्रेंड्स, आपको छोड़े जा रहा हूँ आज के इस आखिरी साउंड ट्रैक के साथ, फ्रॉम द मूवी काइट्स। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा